मैं एक दिन में ही बहुत सारी ट्रेड लगा देता हूँ। $400 एवरेज चल रहा है अभी, बट ये अभी पर इसमें लर्निंग पहले चाहिए होगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, देन प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ठीक, देन प्रॉफिट ही प्रॉफिट। हाय एवरीवन, माय नेम इज सागर और आज मैं आया हूँ नाभा में। इट इज लोकेटेड इन पटियाला डिस्ट्रिक्ट इन साउथ वेस्ट एरिया ऑफ पंजाब। अगर मैं नाभा की बात करूं, ये फेमस है अपने एस्थेटिक लोकेशंस के लिए। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर हीरा महल, विच इज अ रॉयल रेजिडेंसी ऑफ महाराजा हीरा सिंह। और यहीं पे आज हम मिलेंगे अपने फॉरेक्स स्टार से। इनका नाम मोहिंदर पॉल है। He is 43. He has more than 10 years of experience in IT industry. और आज हम उन्हीं की ज़बानी जानेंगे इनकी फॉरेक्स जर्नी कैसी रही। आइए उनसे बात करते हैं। हाय मोहिंदर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आपको देख के तो मैं और अच्छा हो गया। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस इन योर सिटी नाभा। आप एजुकेशन के बारे में कुछ बताएं, आपकी एजुकेशन कहाँ से थी? मैं ग्रेजुएट हूँ टेक्निकल लाइन में, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये मैंने चंडीगढ़ से की है, बट कॉरेस्पॉन्डेंस की है। मैं विप्रो इन्फोटेक में था। विप्रो छोड़ के मैं 2-3 और कंपनी भी ज्वाइन की है, बट मैं सेटिस्फाई नहीं था बाकी वाली जॉब से, क्योंकि वो ट्रैवल वाली जॉब थी। इसलिए मैं एक के बाद एक छोड़ता गया। वो जो विप्रो थी वो सिटिंग थी, बट फैमिली की रिक्वायरमेंट या उस वक्त चाहिए थी, तो मैं मतलब छोड़ के अपनी मर्जी से आ गया अपने शहर में। फैमिली के बारे में थोड़ी बातें करते हैं, तो थोड़ा एक बार अपनी फैमिली के बारे में बताएं। हमारी फैमिली सर बड़ी फैमिली है। मतलब घर में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे। तो मैं जैसे सेल्फ लर्नर हूँ, आपको बताया हर चीज पहले मैं सीखता हूँ, खुद ही सीखता हूँ। अब इस स्टेज में मैं कोचिंग लेने तो जाता नहीं कहीं, मैं अपने आप ही सीखता हूँ, चाहे नेट से हेल्प लूँ। मैं खुद आप कोचिंग देते हैं? नहीं, मतलब कोचिंग देता हूँ, फिर मैं उसके बाद बच्चों में वही क्वालिटीज अपने आप इनहेरिट हो रही हैं। बेटी मेरी सेल्फ लर्नर है और उसका आर्ट में हाथ बहुत साफ है। वो आर्ट अच्छा कर लेती है, स्केच पेंसिल स्केच आर्ट बना लेती है, कोई पोर्ट्रेट बनाने हो वो बना लेती है। मैं सबसे पहले ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए और मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई? सर मेरी ट्रेडिंग जर्नी सडनली स्टार्ट हुई है। एक बार मैं रास्ते में आ रहा था, अपने ब्रदर के साथ जा रहा था, तो मेरे को एक अननोन कंपनी से फोन आ गया, अभी आप ऐसे ट्रेडिंग करो। तो 10-15 मिनट हमने रास्ते में ही बात की। फिर घर जाके मैंने नेट पे उसी वक्त चेक किया, अभी क्या होता है, ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं। तो चेक करा, देखा हाँ सब कुछ ओके है। तो मैंने बट अभी कुछ एक्शन लिया नहीं। वो 2-3 मंथ बाद जाके मैंने फिर स्टार्ट करा। और ये कौन से टाइम की बात है, यानी कि कौन से सन की बात है? ये बिफोर कोविड 2018-19 की बात होगी। वो मेरे को एग्जैक्ट इसलिए नहीं याद, क्योंकि तब मैं इतना सीरियस नहीं था ट्रेडिंग को लेके। जस्ट मैंने चेक कर रहा भी ये ओरिजिनल है कंपनी या नहीं। तो सब कुछ मेरे को ठीक लगा। तो मैंने फिर बात करते करते उसी वक्त रियल अकाउंट खोल लिया। उसी वक्त मैंने $100 डिपॉजिट करवा दिए उसमें। उसके भी 2-3 दिन मैंने कुछ नहीं करा, उसको जस्ट डिपॉजिट करवा के वो सिग्नल भेजते थे मेरे को, मैंने वो इग्नोर कर दी, अभी मेरे को आता नहीं है। फ्राइडे को मैं एक ट्रेड लगा के गया उनके सिग्नल के अकॉर्डिंग। सैटरडे संडे बंद होती है मार्केट, फ्रेक्स मार्केट। जैसे ही मंडे मॉर्निंग में 9 o'clock अपने ऑफिस में आया सेंटर में, जैसे ही ओपन किया वहाँ पे आ रहा है इक्विटी 0। मतलब $100 पे करके मैंने ये सीखा भी। हाँ, मतलब ये 69 रुपीज का $1 था, तो आपने मोटा 7,000 रुपए का आपने लॉस किया। फ्राइडे को $1 आप हो गए, आप खुश हो गए, एंड मंडे वॉश आउट हो गया। ठीक है। मेरे को ये था भी ये ऐसे कैसे मेरे पैसे उड़ गए, मतलब ये सीखना पड़ेगा इंडिकेटर। 2021 में आके मैंने फिर ओक्टा एफएक्स के बारे में सुना। जैसे यूट्यूब पे भी ऐड आती थी इनकी, कॉपी ट्रेडिंग आती होती थी ऐड। मैंने फिर थोड़ा टाइम में मतलब सोचा भी ऐसे, फिर मैं मतलब पहले इतना लॉस ले चुका हूँ, मैं वहाँ इतना मेहनत करके कमाता हूँ, ये मेरी इतनी अमाउंट मतलब जा रही है ऐसी भी, फिर मैं फिर डिपेंड हो जाऊंगा ऐसे तो कॉपी ट्रेडिंग में, क्योंकि उसमें गारंटी तो है नहीं कोई। जो मैंने फर्स्ट टाइम, क्योंकि उस वक्त ओक्टा एफएक्स का काफी आ रहा था, अब भी काफी आ रही है ऐड वगैरह, तो मैं गूगल क्रोम में मैंने लिखा फॉरेक्स इंडिकेटर्स सजेस्टेड बाय ओक्टा एफएक्स। जो पर्टिकुलर रिजल्ट मेरे को चाहिए था, दूसरी या तीसरी लाइन में है वो। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, ओक्टा एफएक्स की साइट खुलती है, जो एजुकेशनल सेक्शन है इनका। उसमें स्क्रॉल थोड़ा सा करोगे, वहां पे नीचे आ जाता है 3 इंडिकेटर्स। तो वो 3 इंडिकेटर के नाम थे मूविंग एवरेज, स्टोकास्टिक, तीसरा आ गया आरएसआई। आरएसआई होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर मैं आपसे पूछूं, आपका डे कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि आप इसके अलावा अपना आईटी इंस्टीट्यूट भी आप रन करते हैं, उसमें और इसमें कितना टाइम आप डिवोट करते हैं? पहले मेरी मॉर्निंग क्लास शुरू होती है। बैच जो मॉर्निंग का मेरा बैच है, उसमें 3 to 5 स्टूडेंट होते हैं मेरे पास वेबसाइट के रिलेटेड। पहले उनको मैं 1.5 से 2 आवर्स तक उनको मैं टीच करता हूँ। जैसे ही 11:30 पे या 12 o'clock मेरी क्लास खत्म होती है, थोड़ा मैं रिलैक्स लेता हूँ, चाय वगैरह लेता हूँ एक बार,
और उसके बाद फिर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ। मॉर्निंग वाला सेशन जो मेरा होता है वो लैपटॉप पे मेरी ट्रेडिंग होती है, जो इवनिंग वाला है वो मोस्टली मेरा उस पे चलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सिर्फ मेरा ही नहीं है, मेरे ख्याल से पूरे नेशन का होगा, इतनी भी जनता आपको सुन रही है, आपको देख रही है। अब तक का आपका बेस्ट इनकम क्या रहा OctaFX के थ्रू, आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग के थ्रू? एक दिन का सर मेरा $167 है, मतलब 15,000 रुपए के आसपास हाँ। का हो गया, 14 से 15,000 रुपए। एक ही सिंगल ट्रेड में मैंने $99.08 कमाए। वो मेरा अब तक का सबसे हाईएस्ट है। ये अभी मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस अभी चल रही हैं, फिर उनको देखना होता है इसलिए। बट मैं प्लानिंग कर रहा हूँ फुल टाइम ट्रेडर बनने की। इनिशियली जब आपने फैमिली को आपने लाइक बताया होगा, अपने ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स को बताया होगा कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, तो पहला क्या रिएक्शन था? मैंने किसी को भी नहीं बताया था। अच्छा। सिर्फ एक्सेप्ट माय वाइफ, आई एम माय एल्डर ब्रदर्स, उनको बताया भी ऐसे। उन्होंने कहा भी ठीक है देख के, क्योंकि उनको इतना पता है भी ये टेक्निकली साउंड है, सीख लेगा। क्योंकि ज्यादातर कंप्यूटर कोर्सेज मैंने अपने आप ही सीखे हैं। भी मैं ऐसा कोई ऑफिस खोलना चाहता हूँ, भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ भी मैं इसको सिखाऊं ऑफिशियली। अगर मंथली एवरेज की बात करूं तो लमसम लाइक क्या नंबर आता है? $400 एवरेज चल रहा है अभी, कभी इससे ज्यादा भी हो जाता है, बट अगर एवरेज आप पूछ रहे हो तो $400 पर मंथ चल रहा है। कितना टाइम, अगर मैं ऐसे पूछूं, टेंटेटिव आइडिया क्या है, कितने सालों में या कितने महीनों में आप फुल टाइम ट्रेडर बन जाएंगे? फुल टाइम ट्रेडर सर मैं बस 2023 मेरा टारगेट है। इसके बाद मेरे प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इसी में से लेना है। मिनिमम $1,000 पर मंथ अगर मेरी एवरेज निकलेगी ना, उसके बाद फिर मैं फुल टाइम कंसीडर करूंगा। कोशिश जारी है, अभी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। जिस दिन लगेगा भी हाँ मैं अब करने लग गया, हो भी रहा है, उस दिन मैं अपने आप स्विच कर दूंगा। तो ट्रेडिंग के मामले में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के मामले में कुछ ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, या फिर क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है इसमें? सर स्ट्रेटेजी सबसे पहले तो ये ख्याल रखना होता है भी मैंने जैसी ट्रेड लगाई ना, ट्रेड लगाने से पहले टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के पॉइंट्स पहले ही सेट करो। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल आ रहा है, एक आम इंसान का जो बिल्कुल नया है, मतलब जिसको अगर मैं कहूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग का एफ भी नहीं आता, तो उसे कितना टाइम लगेगा इस स्टेज पे आने में, जिस स्टेज पे अभी आप? 2 to 3 आवर्स पर डे आप डिवोट करो इस पे, ट्रेडिंग पे सीखने में, और स्ट्रेटेजी बनाओ, डेमो पे अप्लाई करो। 2 से 3 मंथ आप करोगे, इजीली आप कमाना स्टार्ट कर दोगे। और पेशेंस भी रखना होता है। कई बार ये होता है इक्विटी हमारी पड़ी होती है पर हम पहले ही कट कर देते हैं, अभी नहीं मैं $1 लॉस हो गया काट दो, बट ये पता चलता है बाद में वो $20 अप गई है। तो पेशेंस भी रखना पड़ता है। पेशेंस रखना पड़ता है। क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती है इन ऑर्डर टू बुक द मैक्सिमम प्रॉफिट? इसमें 2 तरह की स्ट्रेटेजी मेन होती है, टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रेटेजी एक ही है, बट उसमें 2 हम फॉलो करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल एनालिसिस। बट मैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ जाता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म ट्रेड में इसलिए चूज करता हूँ बिकॉज आपने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव लिया है, फंडामेंटल एनालिसिस लिया है, मैंने टेक्निकल एनालिसिस लिया है। जब तक आप पहुंचोगे $100 प्रॉफिट 3 मंथ में, मैं शॉर्ट प्रॉफिट ले लेके वो $300 कर लूंगा 1 मंथ में। एक दिन में या फिर एक हफ्ते में कितनी बार आप ट्रेड करते हैं? कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक नंबर होता है इसका? नहीं, मैं एक दिन में ही बहुत सारी ट्रेड लगा देता हूँ, कभी कभी तो 20+ ट्रेड लग जाती हैं। वो होता है भी वही मैं बता रहा हूँ भी 5 मिनट या 15 मिनट में ट्रेड क्लोज कर देता हूँ, प्रॉफिट आ गया, मैं फिर नेक्स्ट ट्रेड स्ट्रेटेजी प्लान करके नेक्स्ट ट्रेड अप्लाई कर देता हूँ। मॉर्निंग में मोस्टली मैं अपनी क्लासेस के बाद लैपटॉप पे करता हूँ, बट इवनिंग में जब इवनिंग वाली मेरी क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद मैं फिर मोबाइल पे आ जाता हूँ। अगर कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में आ रहा है तो क्या क्या क्वालिटीज की जरूरत है, या फिर आपका पूरा एक्सपीरियंस, अगर मैं आपसे पूछूं 30 सेकंड में या फिर 20 सेकंड में आपको पूरा एक्सपीरियंस बताना है, कैसे बताएंगे? अगर कोई भी सर ट्रेडिंग में आ रहा है, फर्स्ट टाइम न्यू कमर है वो, मतलब उसको कुछ भी नहीं पता, तो उसके लिए सबसे पहला लर्निंग मैं कहूँगा। पहला पॉइंट लर्निंग जरूरी है। उसके बाद फिर अगर आप ट्रेड में आ गए एक बार तो पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग है ना जो फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये साइकोलॉजिकल अटैक करती है। ये ना हो भी थोड़ा सा माइनस देखा नहीं और माइनस पे कट कर दिया उसको, जबकि उसके बाद $100 प्लस जा रहा हो। पेशेंस चाहिए इस पे। फर्स्ट नंबर पे लर्निंग, पहला लर्निंग है, उसके बाद पेशेंस है, पेशेंस एंड देन प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ठीक, देन प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और अगर आपको बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में अगर आपको समझाना हो कि एक लेमन आदमी कैसे शुरुआत करे OctaFX के थ्रू? सर इसमें OctaFX में ना एजुकेशनल सेक्शन है, उसमें वेबिनार्स आते हैं,
वो वेबिनार में आपको इंडिकेटर के बारे में कब लगाना है, कैसे लगाना है, चेंजेस कैसे करने हैं, वो फुल डिटेल में बताया जा रहा है। एक तो वो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो उसको, और जितने भी वेबिनार्स आएंगे डेली रात को IST के हिसाब से रात को 9 बजे चलते हैं वो। सबसे पहले मैंने मेंटर थे OctaFX में मिस्टर जिया उल हक, उनको फॉलो करा मैंने। फिर अभी रिसेंटली मैं मिस्टर मनीष पटेल सर हैं वहाँ, उनसे काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। उनके वेबिनार काफ़ी अच्छे हैं, वो बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखा रहे हैं उसमें। कोई आखिरी पीस ऑफ एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए? तो एडवाइस तो ये है सर, बिना सीखे कभी भी इसमें नहीं घुसना ट्रेडिंग में। फॉरेक्स ट्रेडिंग ये नहीं है अभी गेट रिच फास्ट स्कीम नहीं है। पहली बात मैं ये सबको वार्न कर रहा हूँ, मतलब एडवाइस तो नहीं है, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। रातों रात अमीर नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं इसमें सर। अब अलादीन का चिराग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ये मतलब अगर कोई आना चाह रहा है, मोस्ट वेलकम, मैं गाइड भी कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैं सीखा हूँ। बट ये अभी पर इसमें लर्निंग पहले चाहिए होगी। लर्निंग के बिना चाहे मैं सिखा भी रहा हूँ ना, फिर कुछ नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, डेडिकेशन चाहिए मतलब इसमें सीखने के लिए। अगर आप टाइम नहीं दे सकते, 2-3 आवर नहीं दे सकते पर डे, फिर कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच महेंद्र जी, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई, बहुत सारी बातें आपने बताई। आई होप इस इंटरव्यू के थ्रू मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जो कि बिल्कुल नए हैं इस इंडस्ट्री में, इस वर्टिकल में। आई होप आपने भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब की होगी, और आई होप आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग जल्दी से जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच।